हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है उसका प्रश्नावली नंबर 8.1 का प्रश्न संख्या चौथे को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या चौथा जो है ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आइए अब हम समझते हैं चौथा नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। मतलब हमको दर्शाना है कि ये जो हमारे पास एक वर्ग है ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या है, एक वर्ग है और इसके विकर्ण जो हमारे पास बी डी है और ए सी है, इसके विकर्ण क्या है, बराबर है, यह हमको दर्शाना है। उसके बाद कह रहा है कि और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है। और हमें क्या दर्शाना है, और हमें दर्शाना है कि जो हमारे पास ये भुजा है इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये मतलब चारों कोण मतलब ये जो बन रहा है, ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण, इसमें से हमें दर्शाना है कि समकोण कोई भी एक हमें दर्शा देना है कि समकोण है। तो हम कैसे इसको सिद्ध करेंगे, तो इस सवाल को सॉल्व हम कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। तो हमारे पास हमने यहाँ पर दिया है, लिखा है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, और आपको पता होगा कि जो भी वर्ग होता है उसके चारों भुजाएं क्या होते हैं, आपस में बराबर होती हैं, ये बात याद रखिएगा। तो हमने लिख दिया कि दिया है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो क्या हमें सिद्ध करना है, तो जो हमारे पास ए सी है, ए सी यही ना हमारे पास विकर्ण है, ए सी जो है वो बराबर किसके है, बी डी के, बी डी के मतलब ए सी जो भुजा है वो बराबर किसके है, बी डी भुजा के बराबर है। और हमें क्या सिद्ध करना है, ओ ए है वो बराबर किसके है, ओ सी के, ओ ए मतलब यहाँ पर हमारे पास बिंदु ओ है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये मान लेते हैं कि बिंदु हमारे पास ओ है। तो जो हमारे पास ओ ए है मतलब ये भुजा जो है वो बराबर किसके है, ओ सी भुजा के बराबर है, इस भुजा के। और हमें क्या दर्शाना है, और हमें दर्शाना है कि ओ बी जो भुजा है वो हमारे पास बराबर किसके है, ओ डी भुजा के बराबर है। और हमें इन चारों में से ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण में चारों में से दर्शाना है कि एक कोण हमारे पास समकोण है। तो हमने केवल इसी कोण को हमने ले लिया है, इस कोण को हमने लिया है कि मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास कोण होगा ये 90 डिग्री, हम इसी को दर्शा देंगे। तो हम कैसे दर्शाएंगे, तो सबसे पहले तो हम इसको सिद्ध करेंगे कि जो हमारे पास ए सी जो है वो बराबर किसके है, बी डी भुजा के बराबर है। इसके विकर्ण को हम पहले बराबर करेंगे। तो कैसे हम बराबर करेंगे, तो यहाँ पर हमको एक त्रिभुज को, दो त्रिभुज को हमको सर्वांगसम करना पड़ेगा। कौन कौन से, तो देखिए जो हमारे पास ए बी और सी है, मतलब ए बी सी मतलब इस वाले त्रिभुज को हमको सर्वांगसम करना होगा। किसके त्रिभुज के, हमको करना होगा बी ए डी भुजा के त्रिभुज के सर्वांगसम करना होगा। मतलब इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के हमको क्या करना होगा, सर्वांगसम करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में, इन्हीं दोनों त्रिभुज को हमको सर्वांगसम करना है। तो इन दोनों त्रिभुज को हम ले लेंगे। अब देखिए दोनों त्रिभुज में जो हमारे पास ए बी जो भुजा है, ए बी वो बराबर हम उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ए बी भुजा है वो बराबर किसके है, ए बी भुजा के। वो भी कैसे, तो ये उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि उभयनिष्ठ है। यहाँ पर देखिएगा, देखिए हमारे पास जो ए बी सी है, ए बी सी इस वाले त्रिभुज में, और जो हमारे पास दूसरा त्रिभुज कौन सा है, तो बी ए डी, दोनों त्रिभुज में हमारे पास जो ए बी भुजा है ये वाला भुजा, ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, ए बी सी में भी आ रहा है और बी ए डी में भी आ रहा है। दोनों त्रिभुज में ये आ रहा है, ए बी जो आ रहा है ये भुजा उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी जो भुजा है वो बराबर किसके है, ए बी के, वो भी कैसे, तो उभयनिष्ठ है। क्लियर है, इतना आपको लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका जो हमारे पास BC भुजा है, BC वो बराबर किसके हो जाएगा, AD भुजा के बराबर होगा। वो भी कैसे हमारे पास बराबर होगा, तो हम जानते हैं कि जब भी वर्ग रहता है उसके जो हमारे पास चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास AD भुजा है, AD वो बराबर किसके है, BC भुजा के बराबर है, BC भुजा के क्या है, बराबर है। इतना हो गया। अब हमारे पास इतना हो गया, तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो जो हमारे पास कोण B है, कोण B और कोण A है, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री होंगे। क्यों हमारे पास 90 डिग्री होंगे, क्योंकि इसके प्रत्येक कोण हमारे पास क्या है, वर्ग है, तो इसके प्रत्येक कोण क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण A है वो बराबर किसका हो जाएगा, कोण बी के,
कोण बी के वो भी कैसे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रत्येक कोण हमारे पास कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हमने 90 डिग्री लिख दिया। क्लियर है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज बी ए डी भुजा के क्या है, सर्वांगसम है। वो भी कैसे, तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड नियम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। क्या हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो भुजा बराबर है तो साइड हो गया, एक कोण बराबर है तो एंगल हो गया। तो हम उससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। क्लियर है। अब ये देखिए, अब दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास AC है वो बराबर किसका होगा, BC के भुजा के बराबर होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि AC जो भुजा है वो बराबर किसके होगा, BD भुजा के बराबर होगा। किसके, BD भुजा का बराबर होगा। वो भी कैसे, तो CPT नियम से, CPCT नियम से, CPCT नियम से हम कह सकते हैं कि ये भुजा बराबर होगा। तो हमने तो पहले तो दर्शा दिया कि ये हमारे पास कि हमारे पास बराबर है। क्लियर है। अब हमको दर्शाना है कि जो OA है वो बराबर किसके है, OC के, और जो हमारे पास BO है वो बराबर किसके है, OD के। मतलब AO है वो बराबर किसके, OC के, और जो BO है वो बराबर है किसके, OD भुजा के बराबर है। क्लियर है। हमको यही दर्शाना है। तो हम कैसे दर्शाएंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा कैसे हम उसको दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज को, इसमें भी हमें सर्वांगसम करना पड़ेगा। कौन कौन से त्रिभुज को, तो हमें त्रिभुज AOB मतलब ये वाला त्रिभुज ले लें, और दूसरा हम त्रिभुज कौन सा ले लें, तो दूसरा त्रिभुज COD ले लें। मतलब इस वाले त्रिभुज को इस त्रिभुज के हम सर्वांगसम कर देंगे तो ये भुजा इस भुजा के, ये भुजा इस भुजा के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर दूसरा नंबर को सॉल्व करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में हम इसमें लिख देंगे। तो हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोण क्या हो जाएंगे, इस कोण के क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये जो कोण बन रहा है वह इस कोण के बराबर होंगे। हम इसका नाम देते रहे कोण 1, कोण 2, इसका नाम देते रहे कोण 3, इसका नाम देते रहे कोण 4। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कोण 1 है वो बराबर है कोण किसके, कोण 3 के। मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। वो भी कैसे बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि एकांतर कोण से बराबर है, एकांतर कोण से बराबर है। और हमारे पास कोण जो हमारे पास 2 है वो कोण किसके बराबर है, कोण 4 के बराबर है। वो भी किससे, तो वो भी एकांतर कोण से ही बराबर है। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास तो दो कोण बराबर हो गए, और हमारे पास इसमें देखेंगे तो जो हमारे पास AB है वो बराबर किसके हो जाएगा, DC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारे पास AB है वो बराबर किसके होगा, CD लिखिए या AD लिखिए, इसके बराबर होगा। वो भी कैसे बराबर होगा, तो वर्ग के भुजा क्या होती हैं, बराबर होती है। मतलब वर्ग के सभी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो ये हमारे पास बराबर हो गया। तब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो एंगल बराबर, दो हमारे पास कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम है किसके त्रिभुज COD भुजा के सर्वांगसम है। वो भी कैसे, तो हम कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से हम कह सकते हैं बराबर है। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गए। तो ये कोण जो होगा वो जो ये भुजा होगा वो इस भुजा के बराबर हो जाएगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। वो भी कैसे बराबर होगा, तो CPCT नियम से हम बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारे पास OA है वो बराबर किसके है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जो हमारे पास OA है वो बराबर किसके हो जाएगा, OC भुजा के बराबर। जो OA है वो बराबर किसके हो जाएगा, OC भुजा के बराबर हो जाएगा। और जो हमारे पास
ओ बी है वो बराबर किसका हो जाएगा, ओ डी के। ओ बी जो है वो बराबर किसका हो जाएगा, ओ डी भुजा के बराबर होगा। वो भी कैसे, तो सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको दो चीज़ मैंने सिद्ध करके दिखा दिया है। मैं आपको आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम तीसरा नंबर सवाल मतलब तीसरा जो हमारे पास है, इस कोण को मतलब एक कोण को हमें 90 डिग्री दर्शाना है। तो कैसे हम 90 डिग्री दर्शाएंगे, तो इसमें भी हमें एक त्रिभुज, दो त्रिभुज को सर्वांगसम करना होगा। इसमें कौन कौन से त्रिभुज को सर्वांगसम करना होगा, तो इसमें हमें करना होगा ए ओ बी में और सी ओ बी में, मतलब इस त्रिभुज के सर्वांगसम करना होगा। क्योंकि इस मतलब यदि हमारे पास ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम एक कोण को 90 डिग्री दर्शा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मैं तीसरा नंबर सवाल को मतलब सॉल्व कर रहा हूँ, तीसरा नहीं, इसका तीसरा नंबर मतलब हमें सिद्ध करने के लिए कहा था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ बी में इन दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी ऊपर हमने आपको सिद्ध कर दिखाया कि ये जो भुजा है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये भुजा जो है वह इस भुजा के क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ओ ए है वो बराबर किसके है, ओ सी भुजा के बराबर है। यहाँ पर देखिए हमने अभी दर्शाया है, तो ये बराबर हो गया। और हमारे पास क्या बराबर हो जाएंगे, तो और हमारे पास जो ये भुजा है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये भुजा जो है वह इस भुजा के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ए बी है वो बराबर किसके हो जाएंगे, बी सी भुजा के बराबर होंगे। वो भी कैसे, तो हमारे पास ये भुजा जो होंगे ये इस भुजा के बराबर हो जाएंगे। वो भी कैसे, वर्ग के भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये हो गया। और हमारे पास देखिए, तो जो हमारे पास मतलब ये भुजा तो इस भुजा के बराबर हो गया, कैसे, तो वर्ग के भुजा जो होती है वो बराबर होती है। और हमारे पास जो बी ओ है ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, ए ओ बी में भी आ रहा है और सी ओ बी में भी आ रहा है। दोनों त्रिभुज में ओ बी आ रहा है, ये उभयनिष्ठ आ रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे पास ओ बी है वो बराबर किसके है, ओ बी के। ओ बी कैसे, तो उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि उभयनिष्ठ है। क्लियर है। अब हमारे पास उभयनिष्ठ है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास त्रिभुज ए ओ बी है वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज सी ओ बी के सर्वांगसम है। ओ बी कैसे, तो हम कह सकते हैं कि साइड नियम से हम कह सकते हैं कि ये बराबर है। अब हमारे पास बराबर हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोण होगा, कोण जो हमारे पास ए ओ बी होगा, ये कोण वो बराबर किसका हो जाएगा, सी ओ बी कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि कोण जो हमारे पास ए ओ बी होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, कोण सी ओ बी के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास बराबर हो गए हैं तो हम और इन दोनों कोण को जोड़ने का मतलब एक सरल रेखा है, तो इसका मतलब हमारे पास इसका रैखिक युग्म से हम कह सकते हैं कि इसका आधा जो होता है, जैसे हम पूरा करेंगे तो 360 होता है, लेकिन जब हम आधा करते हैं तो वो कितने का होता है, 180 का होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोण ए ओ बी जो होगा वो प्लस इसका योग कितना हो जाएगा, कोण सी ओ बी का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। और हम जानते हैं 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ए ओ बी के बराबर में क्या है, सी ओ बी है। तो ए ओ बी, सी ओ बी की जगह पर हम ए ओ बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कोण में हमारे पास ए ओ बी है प्लस फिर से क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर में दिया है। और ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री हो गया। फिर से दो है मतलब ए ओ बी तो 2 ए ओ बी हो जाएगा, तो 2 कोण ए ओ बी हो जाएगा। अभी कितने, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास कटेगा तो कितना हो जाएगा, कोण ए ओ बी इजकल टू में 90 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास
AOB हमारे पास 90 डिग्री आ गया और ये हमारा तीसरा भी सिद्ध हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।